जी टीम, तो आज हमारा सेशन है 4। हमने कुछ बेसिक चीज़ों को प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल देख लिया था। अब हम नेक्स्ट चीज़ों को देखेंगे कि उसमें हमारे पास जो मेन आज का जो सेशन होगा वो होगा लोकेटर्स के ऊपर, कि लोकेटर्स क्या हैं। फिर हमने ये देखना है कि पुराने जो ऑटोमेशन टूल हैं उनके अंदर लोकेटर्स की क्या टेक्निक्स थी। अब जो पाइथन के अंदर प्लेराइट के अंदर नए जो लोकेटर्स अवेलेबल हैं उनका यूजेज क्या है, उससे हमारी ऑटोमेशन कितनी चीज़ों में हमें इजी हेल्पफुल होती हैं चीज़ों के ऊपर। ठीक है। सबसे पहले मैं जैसे लफ्ज़ से ये वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा, लोकेटर्स। लोकेटर्स का मतलब हमें देखते ही पता चल रहा है कि कोई लोकेशन होंगी। ठीक है। आपको वेब पेज के ऊपर, सपोज करें मैंने ये एक वेब पेज दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसके ऊपर कोई भी चीज़ नज़र आ रही है। ठीक है। उसको ऑटोमेशन की टर्म में हम कहेंगे एलिमेंट्स। क्या कहेंगे उसको? एलिमेंट। चाहे वो लिंक हो, इमेज हो, बटन हो, चेक बॉक्स हो, रेडियो बॉक्स हो, ड्रॉप डाउन हो, एक्स वाई जी कुछ भी नज़र आएगा वेब पेज के ऊपर, उसको हम कहेंगे एलिमेंट। और हर वो एलिमेंट की कोई ना कोई लोकेशन होगी, मीन्स के कोई एलिमेंट होगा। मैं अगर आपको ये समझाऊं कि जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स है, तो टेक्स्ट बॉक्स क्या है हमारे पास? एक एलिमेंट है। इस एलिमेंट का कोई ना कोई लोकेटर्स होगा। ठीक है। और वो लोकेटर्स कुछ भी हो सकता है। लोकेटर्स इसकी आईडी हो सकती है, यूनिक कॉमनली हम यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है। आईडी होगी, तो आईडी की कोई ना कोई वैल्यू होगी। इसका मतलब है लोकेटर्स जो रोल प्ले कर रहे होते हैं वो हमारे पास होते हैं आईडी और की के ऊपर। सॉरी, आईडी, सॉरी, की और वैल्यू के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? एक चीज़ हमारे पास की होती है, दूसरी चीज़ क्या होगी उसकी? की के साथ क्या चीज़ आती है? वैल्यू आती है। सपोज करें मैं एक आईडी यूज कर लुकेटर यूज कर रहा हूँ, वो लुकेटर क्या है मेरे पास? आईडी। ठीक है। उसकी आईडी की वैल्यू क्या है मेरे पास? सपोज करें मेरे पास आईडी की वैल्यू है टेक्स 12। तो ये क्या चीज़ कहलाएगी उसकी? वैल्यू। तो लुकेटर्स जो होता है वो की और वैल्यू के पेयर के साथ बन रहा होता है। लुकेटर्स का मतलब होता है कोई ना कोई लोकेशन। अब जब आपके पास एलिमेंट्स होंगे तो एलिमेंट्स को कैसे आप कहेंगे कि इस एलिमेंट के ऊपर जाके ये एक्शन परफॉर्म करें। सपोज करें क्लास में स्टूडेंट है, मैं कहूँगा बात सुने, या तो सारे यस नो बोलेंगे या कोई भी नहीं बोलेगा। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक नाम लेके कहूँगा मुबशिर, तो मुबशिर बोलेंगे। अगर मैं कहूँगा राहिल तो राहिल बोलेंगे। अगर मैं कहूँगा इकरा तो इकरा रिप्लाई करेंगी। इसका मतलब क्या है कि मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। हमारे पास अगर पेज के ऊपर एक फील्ड मल्टीपल टाइम शो हो रही है उसकी वैल्यूज़, तो हमेशा क्या होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है कॉमनली वो आ जाती है। हमें फिर उसके साथ या तो इंडेक्सिंग यूज़ करनी होती है या यूनिक वैल्यूज़ की तरफ जाना होता है। ठीक है। हमारे पास पुराने जितने भी ऑटोमेशन टूल हैं जो कॉमनली लोकेटर हैं वो 8-9 हैं। वो कौन कौन से हैं मुबशिर? जो ये पुराने लोकेटर्स हैं हमारे पास, आईडी और एक्सपाथ क्या? हमारे पास कॉमनली जो लोकेटर्स होते हैं वो पुराने जितने भी टूल हैं उनमें आईडी होती है, नेम होता है, क्लास होता है, पार्शल, लिंक, एक्सपाथ, सीएसएस, यही होते हैं ना अब तक जितने हमने पढ़े हैं। जी फिर बिल्कुल। रिलेटिव के अंदर आता है अगर सेलेनियम की बात कर रहे हैं, सेलेनियम 4 के अंदर जो नए इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे रिलेटिव लोकेटर्स करवाए थे, अब बिलो, ये चीज़ें करवाई थी। ऐसे ही था। जी जी अब बिल्कुल। हमने ये देखना है कि प्ले राइट के अंदर नए लोकेटर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं। ठीक है। जब मैं लोकेटर्स की बात कर रहा हूँ तो आपने डायरेक्ट इन चीज़ों को देखना है किस चीज़ के ऊपर? प्ले राइट की डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। ये डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर गया आप, यहाँ पे क्या चीज़ आ रहा है? ये क्या लिखा हुआ है ये? लोकेटर्स। लोकेटर्स। ठीक है। लोकेटर्स आर दी सेंट्रल पीस ऑफ प्ले राइट ऑटो वेटिंग। ठीक है। अब इनके अंदर क्या है कि आपको पता है कि प्ले राइट के अंदर ऑटो वेटिंग का कंसेप्ट है। ठीक है। जो कि बहुत से जो हमारे पास टूल पुराने हैं उनमें हमें इम्प्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट यूज़ करते थे सेलेनियम के अंदर, उन चीज़ों की यहाँ पे नीड नहीं पड़ती। बट स्टिल कहीं जगह पे हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉमनली लोकेटर यूज़ होते हैं ये अवेलेबल हैं, वो लोकेटर्स जो जिसको हमें कहते हैं कि बिल्ट इन लोकेटर्स इन प्ले राइट। कौन कौन से? गेट बाय रोल। कौन सा सबसे पहले देखें मुबशिर? गेट बाय
रोल। रोल टू लोकेट एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट एक्सिबिलिटी एट्रीब्यूट्स, ये बताऊंगा गेट बाय रोल कैसे किस चीज़ को हम कहते हैं, गेट बाय टेक्स्ट और गेट बाय लेवल। ठीक है, प्लेस होल्डर, ये सारे वन बाय वन मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि ये किस तरीके से काम करते हैं। ये जो नए लोकेटर्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो कॉमनली यूज़ होते हैं, वो दो तीन मैं करवा दूंगा, रिमेनिंग जो होंगे आप खुद उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन आपको पता चल जाएगा कि प्ले राइट के अंदर न्यू लोकेटर्स का कंसेप्ट क्या है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है। क्लियर हो गया? थ्योरी यहाँ तक थी। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। वैसे तो थ्योरी में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मैं थ्योरेटिकल चीज़ों का नहीं बता रहा, ये लोकेटर्स आप थोड़ा खुद देख लीजिएगा। जैसे ही कोई भी वेब पेज लोड होता है तो ट्री की फॉर्म में, जिसको हम डोम कहते हैं। ठीक है, ये पुराने बेसिक कंसेप्ट हैं इन चीज़ों के। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। पुरानी चीज़ें क्लियर थी आप लोगों को? जी इमरान। चलें, अब हम एक काम करते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। ठीक है, पाइथन की फाइल बनाएंगे। ठीक है, हम इसका नाम दे देते हैं, आज हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट लोकेटर्स 4। ठीक है, और हमारे पास ये है 5 सेशन या कुछ ऐसे ही है। ठीक हो गया। अब बेसिक चीज़ें हम कॉपी कर लेते हैं ताकि हम टाइम से वो सेव रहें। कंट्रोल है, कंट्रोल सी, सी किया हमने, कंट्रोल वी कर दिया यहाँ पे। ठीक हो गया। ये ऑरेंज अच्छा रहा के ऊपर था। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को दोनों का समझा देता हूँ। अगर पुराना कहीं पे आपको यूज़ करना पड़े एक्सपाथ या सी एस एस, उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, और अगर हमें कहीं पे नया यूज़ करना पड़े तो उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक काम, ये मैंने इसको कॉपी किया यूआरएल को। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, हिट कर देते हैं। ठीक है, और इसको हम चेंज कर देते हैं यूआरएल को। ठीक हो? क्लियर है यहाँ तक? मैं किस चीज़ को ओपन करवाऊंगा मुबशिर, यूआरएल क्या होगा जीमेल। मेरे पास? जीमेल को ओपन कर रहे हैं। जीमेल को ओपन करूंगा, तो ओपन करने के लिए किसी भी यूआरएल को हमारे पास कौन सी कमांड यूज़ होती है? पेज डॉट गो टू। पेज डॉट गो टू। गो टू। ठीक हो गया। और अगर मुझे कोई लोकेटर निकालना हो किसी भी चीज़ का, तो वो लोकेटर हम किस तरीके से निकालते हैं? पुराने अगर टेक्निक्स के ऊपर हम बात करें कि हमें, जैसे सपोज करें मैंने ये जीमेल का वो कर दिया। ठीक है, मुझे जीमेल को ओपन करवाना है। चलें एक बार इसको सेव करते हैं, एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। जीमेल ओपन हुआ मुबशिर? जी। अब हमने करना क्या है, हमें करना बेसिकली ये है कि हमें ये जो टेक्स्ट फील्ड है मैनुअल साइड पे, ये जो टेक्स्ट फील्ड आ रही है, इसके अंदर कुछ ना कुछ टाइप करना है। ठीक है, इस फील्ड के अंदर क्या करना चाह रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ टाइप करना चाह रहा हूँ कोई ये। हम यहाँ पे जैसे नॉर्मली मैनुअल टेस्ट केस के अंदर हम वैल्यू टाइप कर रहे होते हैं ना कि ईमेल टाइप करना है। अब मुझे इसका कोई लोकेटर निकालना है, तो मैं इसका लोकेटर निकालने के लिए इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, जो नॉर्मल तरीका होता है हमारे पास। हम क्या करते हैं, इसमें कॉपी गए, कॉपी के ऊपर गए, यहाँ पे आपके पास आ रहा है लोकेटर्स, आपके पास आ रहे हैं एक्सपाथ या कोई भी चीज़ आपके पास आ रहा है, यहाँ पे देखें कॉपी एक्सपाथ। सपोज करें मैं यहाँ पे आया, तो क्या एक्सपाथ निकल के आया मेरे पास इस फील्ड का, मुबशिर आप बताइएगा क्या निकला है ये? आइडेंटिफायर फील्ड। फील्ड लोकेटर्स निकालने की अलग टेक्निक्स भी हैं, सिलेक्टर हब भी यूज़ कर लो, क्रोपाथ भी यूज़ कर लो, वो भी यूज़ करेंगे तो ये दे रहा है ना, ये देखें, ये ऊपर सी एस एस है, एक्सपाथ है, पुराने सारे दे रहे हैं ना हमें। ठीक है, इससे भी निकाल ये सकते हैं। एक्सटेंशन हम्म एक्सटेंशन कौन सी आप यूज कर रहे हैं? ये सिलेक्टर हब है, सिलेक्टर हब भी कर लो। मैं जो नॉर्मली अभी आप लोगों को बता रहा हूँ वो मैनुअली तरीके से बता रहा हूँ कि हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, हमने लोकेटर की जो है
वो निकाल के रख लिया है। पुराने टूल्स के अंदर क्या हमें लोकेटर्स बताना पड़ता था हम कौन सा लोकेटर यूज़ कर रहे हैं? अगर आपका कंसेप्ट हो, आपने काम किया हुआ इसके ऊपर, तो हम क्या करते थे? मैं कह रहा हूँ वेट करें। वेट करने के बाद आपने क्या करना है इस चीज़ के ऊपर? पेज डॉट लोकेटर्स, आपने क्या करना है? पेज डॉट लोकेटर्स, लोकेटर लिखा आपने, ठीक है। डबल कोड के अंदर क्या चीज़ पास करनी है आपने? यहाँ पे जाएंगे, ये वैल्यूज़ आ रही है डबल, इसके अंदर जो हमने निकाली हुई वैल्यूज़, इसको क्या करेंगे हम? पेस्ट कर देंगे। अब मुझे बताओ कि ये एरर किस चीज़ का दे रहा है? किस चीज़ का एरर है? डबल कोड के अंदर हम ये डबल कोटेशन जो होती है इसको आपने क्या करना होता है? सिंगल कोड के अंदर डबल कोटेशन आ रही है, देखें जब हमने कॉपी किया। एरर रिमूव, बताएं। अब मुझे, मैंने इसका लोकेटर निकाल लिया, ये नहीं बताया कि एक्सपाथ है क्या चीज़ है। इसके अंदर करना क्या है मुझे? इसके अंदर फिल करना है, और क्या चीज़ फिल किस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं? जब कोई चीज़ टाइप करनी हो, इसके अंदर क्या लिखना है मुझे? इमरान डॉट सर्वर एट gmail.com। इस वैल्यू को मुझे क्या करवाना है? टाइप करवाना है। ठीक हो गया मुबशर यहाँ तक? सेव करते हैं, और दोबारा हम हार्ड कोड वेट लगा के चेक करेंगे कि उसने किया नहीं किया, ताकि वो हमें शो हो वहाँ पे ना, वरना ये हम यूज़ नहीं करते हार्ड कोड वेट। मैंने रन किया। वैल्यू टाइप की उसने। जी। इसका मतलब है कि हमने जो लोकेटर्स पुराने वाली टेक्निक निकाली है बिल्कुल सही चली है इस। ठीक हो गया मुबशर, केस हमारे पास। हमने क्या कर लिया कि लोकेटर्स निकाला। लोकेटर निकाल के उसके अंदर कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहा तो वो भी हो सकता है। सपोज करे अगर मैं इसको सीएसएस करता हूँ, तो वो किस तरीके से होगा? या कोई भी नेम, यहाँ पे हम इस फील्ड के ऊपर जा रहे थे, इंस्पेक्ट एलिमेंट जाएं। आप सीएसएस पे जाना चाहें, यहाँ पे कॉपी करें। यहाँ पे कॉपी करके क्या आ रहा है आपके पास? ये देखें, आ रहा है कॉपी सिलेक्टर। अगर यहाँ से भी नहीं करना चाहते आप, सपोज करें आपने कॉपी एलिमेंट किया, सिलेक्टर कर नहीं गए, तो आप क्या कर लेंगे? सिलेक्टर आप ओपन कर लें। आपके पास क्या वैल्यू दे रहा है सीएसएस की? ये दे रहा है हैश। आपको पता होगा सीएसएस एक डॉट के साथ आता है, एक हैश के साथ आता है। इन चीज़ों को देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये लोकेटर्स निकलते हैं। पुराने जो अवेलेबल लोकेटर थे, या इनके अलावा हम कुछ और भी लोकेटर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अवेलेबल फील्ड क्या चीज़ आ रही है? अगर मैं ये यहाँ से नहीं उठाना चाहूँ तो ये देखें, इनमें देखें क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको मुबशिर? नेम की वैल्यू आ रही है यहाँ पे। क्या चीज़ आ रही है? नेम इज इक्वल टू आइडेंटिफायर। जी। 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 ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें शो हो रही हैं यहाँ पे ना हमारे पास अवेलेबल। हम इनको यूज़ करते हुए इनके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो पुराने जो टूल थे, सेलेनियम की अगर मैं बात करूँ, तो सेलेनियम भी इन सबको सपोर्ट करता था। हम इस तरीके से, अब हमने ये चेक करना है कि साइप प्ले राइट के अंदर जो न्यू लोकेटर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक हुआ यहाँ तक? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो माइक ऑन करके पूछ लें। टू द टॉपिक, ऑफ टॉपिक कोई डिस्कशन नहीं कीजिएगा। क्लियर है मुबशर? बाकी लोग, किसी का कोई जी। टॉपिक से रिलेटेड चीज़ हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जीक्यूशन की तरफ, और हम देखते हैं कि हमें कुछ चीज़ों को किस तरीके से, लेटेस्ट चीज़ों को कैसे देखना है इनके ऊपर। ठीक है, ताकि हम उनको देखें, उनके जो नए लोकेटर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं उनका क्या है। ठीक है, मैं इन्हीं को करता हूँ। ठीक है, हमने ये किया हुआ है, मैं इसी को चेंज करता हूँ। यूआरएल के अंदर हमारे पास ये प्रैक्टिस की वेबसाइट है यहाँ पे एक आ रहा है यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन। ये इनका यूज़र नेम क्या है यहाँ पे? ये सपोज करें, ये मैनुअल केस समझ लीजिएगा। ये इसका यूज़र नेम है। मैंने यूज़र नेम के अंदर ये वैल्यू पास की। पासवर्ड इसका क्या है? पासवर्ड इसका है सुपर पासवर्ड, सुपर सीक्रेट पासवर्ड। इसको कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर दें। तो अब क्या हो गया आपके पास?
आप कहाँ पे रीडायरेक्ट हो गए मुबशिर? नेक्स्ट के ऊपर, डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर या चीज़ों के ऊपर आप वो हो गए, ठीक है। अब आप एक काम करें, अब इसी यूआरएल को कॉपी करें और नई टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इसी के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। मैंने कॉपी किया, यहाँ पे आए, इस यूआरएल को मैंने क्या कर दिया, जीमेल से हटा के क्या कर दिया, हीरो क्यों लॉगिन करवा रहा हूँ। अब सबसे पहले मैंने क्या करवाना है, पहले स्टेप के अंदर मुझे क्या चीज़ करनी है, यहाँ पे आए, इन चीज़ों को हटा दें, ठीक है। एप्लीकेशन लॉगिन हो, सॉरी, लॉन्च हो, लॉन्च होते ही हमारे पास क्या चीज़ आएगी मुबशिर, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड। तो मुझे क्या चीज़ एंटर करनी है यहाँ पे, सबसे पहले चीज़ क्या चाहिए, यूजर नेम। यूज़र नेम, ठीक है। और हमने यहाँ पे लोकेटर्स देखे थे, क्या लोकेटर्स आ रहे थे, गेट बाय लेबल, गेट बाय रोल आ रहे हैं हमारे पास। लेबल किस चीज़ को हम कहते हैं, अगर आपकी थोड़ी सी HTML CSS अच्छी हो तो आप लेबल को कैसे निकालेंगे कि ये चीज़ लेबल है, ये चीज़ टेक्स्ट बॉक्स है, ये रेडियो बॉक्स है, ये चेक बॉक्स है, कैसे आपको पता चलता है, ये बताएं मुझे। आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, प्लीज़ बोलें। जी जी। इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हुए आपको चीज़ें पता चलती हैं कि ये जो लॉगिन है, ये हेडिंग है, ये चीज़ क्या है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से इनपुट फील्ड है, फॉर्म है, नेम है, चीज़ों का पता चल रहा होता है आप लोगों को कि क्या क्या चीज़ें हैं ये, जी प्लीज़ बोलते रहें। जी। सर लेबल के टैग में होगा। लेबल। जी, लेबल के टैग में होगा, कंट्रोल F करें और यहाँ पे करें लेबल, आपके पास आ रहा है, प्लीज़ देखें, हाईलाइट हो गया, कोई एक स्टूडेंट प्लीज़ बोले, लेबल नज़र आ रहा है। जी। क्या जी चीज़, जी। लेबल क्या लिखा हुआ है, यूजर नेम। यूज़र नेम। आपको लेबल के टैग भी स्टार्ट हुआ और आपने कंट्रोल F कर लिया और आपको पता चल गया है कि ये चीज़ क्या है आपके पास, यूज़र नेम है, ऐसे ही है। अब आपने देख लिया कि ये लेबल है, क्या लेबल को सपोर्ट करता है हमारा जो इनबिल्ट जो लोकेटर्स है, ऊपर जाएं, इनमें देखें कुछ है इसमें अवेलेबल, कौन सा यूज़ होता है लेबल के लिए, गेट बाय लेबल। गेट बाय लेबल, गुड। चलें, तो हम यहाँ पे आते हैं अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। तो हम कमेंट करके लिख रहे हैं, मैं फर्स्ट क्या कर रहा हूँ, एंटर यूज़र नेम, यूज़र नेम एंटर करूँगा ना, एक स्टूडेंट बोलता रहे प्लीज़, ठीक है। मैं यहाँ पे, क्या है पेज, क्या है हमारे पास, डॉट, एक सेकंड, 2 मिनट दीजिएगा, पेज डॉट, किस चीज़ को हम यूज़ कर रहे थे, कौन गेट सा है बाय हमारे लेबल। पास, गेट, ठीक है, अंडरस्कोर बाय डॉट लेबल, गेट बाय लेबल। इसमें हमारे पास क्या आएगा, डबल कोट के अंदर, वहाँ पे हम जो वैल्यूज़ देख रहे थे, गेट बाय लेवल, देखना कोई टाइपो मिस्टेक नहीं हो, ये ऑटो मेरे पास डिटेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ये ऑटो डिटेक्ट करना शुरू हो जाएगा। गेट बाय लेवल के ऊपर आपने जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या चीज़ वहाँ पे देखी थी, वैल्यूज़ क्या थी हमारे पास जो हमने इसके निकाली थी वैल्यूज़, क्या हमारे पास ये थी वैल्यूज़, गेट बाय लेवल के अंदर क्या चीज़ पास करनी है आपने, यूजर नेम। यूज़र नेम, मैंने पास कर दिया यूज़र नेम। इसके अंदर मुझे क्या करवाना है, डॉट फिल, ठीक है। फिल के अंदर क्या चीज़ मुझे वो करवानी है, यूजर नेम एंटर करना है, और यूजर यूजर नेम नेम। मैंने निकाल के रखा हुआ, यूजर नेम क्या था इसका, कंट्रोल C, यहाँ पे आएंगे, क्या दूंगा मैं, यूजर नेम, ठीक हो गया। ये वैल्यू हमने टाइप करवानी है कि यूजर नेम को वो टाइप करे, ठीक है। और मैं यहाँ पे आया, जब ये टाइप हो जाए तो हम सेव करते हैं, ठीक है। और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, चेक करते हैं क्या वो वैल्यू टाइप करता है, सेव करने के बाद क्या वैल्यू टाइप की उसने,
जी। ठीक हो गया। अच्छा इमरान भी, इस पे एग्जिट की कमांड तो नहीं लगाई, तो ये स्क्रीन खुद ब खुद क्यों बंद हो जाती है फिर? किस सिलेनियम चीज़ में के, तो हम वो खुद कर देते हैं। क्या कह रहे हो? एग्जिट की कमांड तो नहीं लगाई, तो स्क्रीन ओपन होके फिर खुद ब खुद क्यों बंद हो जाती है? एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया ना, एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद अगर हमने रोक के रखनी है तो हमने टाइम आउट लगाया हुआ है। नहीं, मैं अगर टाइम आउट सेलेनियम लगाए यानी कि सेलेनियम स्क्रीन। इसका बताता हूँ, वेट वाली चीज़ में पढ़ाऊंगा ये। सेलेनियम और प्ले राइट में बहुत चीज़ें डिफरेंट है। ठीक है, ठीक है, मैं समझाता ठीक। हूँ आपको। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जाएं, गेट बाय लेवल को सिलेक्ट करें आप। ठीक है, गेट बाय लेवल को सिलेक्ट किया आपने। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाने के बाद इम्प्लीमेंटेशन आ रही है कहीं पे, गो टू के अंदर जाएं। गो टू के अंदर जाएं, क्या चीज़ आ रही है आपके पास? इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल अल्ट प्लस बी। इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें कि ये जो फंक्शन है गेट बाय लेवल लोकेटर्स का इन बिल्टन, ये क्या काम करता है, क्या बता रहा है आपको? यहाँ देखें क्या चीज़ बता रहा है। गेट बाय लेवल किस चीज़ के लिए ज़्यादातर हम यूज़ कर रहे होते हैं? देखो आगे वो क्या चीज़ बता रहा है। टैक्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। देखें, सिंक एपीआई चीज़ दे रहा है आपको इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, अगर मैं देखूं, मेरे पास एक सेकंड रुकिएगा, ऑटो कर रहा है ये डिटेक्शन नहीं है, नहीं पेज बाय नहीं कर रहा, तो इसका एक काम करना क्या होता है, आपने फाइल में जाना होता है, यहाँ पे जाके इस पे एक सेटिंग आती है रीस्टार्ट की, फाइल इनवैलिड कैशेस, ये आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इनवैलिड एंड रीस्टार्ट, इसको एक बार कर लें। इसको होने दें, लोड हो जाए, प्रोग्रेस बार नीचे चल रहा होगा, कंप्लीट हो जाए। हो गया कंप्लीट, ये चल रहा है अभी, ये चल रहा है, इंडेक्सिंग कर रहा है। 2 मिनट दे दें, इसको कंप्लीट करने दें ताकि हम जो भी लोकेटर्स या जो फंक्शन करें तो वो ऑटो सजेशंस में हमें प्रोवाइड करें। ठीक हो गया। जब तक ये हो रहा है तो दूसरा हमारे पास कौन सी चीज़ है, हमने किस चीज़ से निकालना है दूसरा लोकेटर बाय जो है, कॉपी करेंगे इसको, एंटर यूजर नेम था, तो इसमें हमें क्या देना है अब, नेक्स्ट वैल्यू क्या देनी है, पासवर्ड। पासवर्ड। तो मैं यहाँ पे ये लिख क्या बता सकता हूँ, एंटर पासवर्ड। ठीक है, अब चेंज करेंगे, यूज़र नेम तो नहीं होगा, वहाँ पे पासवर्ड फील्ड के ऊपर जाएंगे, पासवर्ड फील्ड का क्या है चीज़ आपके पास आएगी, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से देख सकते हो आप, इस चीज़ को कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से भी। आप इस पे जाएं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, दे रहा है आपको लेवल के अंदर वैल्यू क्या आ रही है, ये देखो, लेबल फॉर पासवर्ड इक्वल किस चीज़ के, पासवर्ड। ये थोड़ी सी HTML यहाँ पे आपको चाहिए होगी, कि अगर HTML नहीं आती होगी तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है, यहाँ पे क्या चीज़ वैल्यू निकाली, कौन से लेवल से निकाली है, पासवर्ड से। अभी गेट बाय लेवल वाली चीज़ ही करवा रहा हूँ मैं। ठीक हो गया, पासवर्ड क्या है हमारे पास वो हम टाइप करेंगे, कंट्रोल सी, पासवर्ड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड टाइप कर देंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाएं, जब पासवर्ड के ऊपर क्लिक कर देंगे फिर आपने कहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक किसके ऊपर, क्लिक कौन, बटन। अब बटन के ऊपर जाएंगे, तो बटन को हम न्यू चीज़ के साथ करते हैं, लुगटर के साथ। यहाँ पे आए, नीचे आए, किस चीज़ के ऊपर है, यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, फिर मुझे किस चीज़ के ऊपर क्लिक करवाना है, लॉगिन लॉगिन। बटन। इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, लॉगिन के ऊपर क्या चीज़ आ रहा है आपके पास, बटन के ऊपर कोई चीज़ नज़र आई है आपको, बटन क्या चीज़ है आपके पास? चलें, मैं बटन से जाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, तो आपको समझाता हूँ कि मैं क्या चीज़ करने जा रहा हूँ। ठीक है, हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले मैं कह रहा हूँ पेज डॉट, स्टिल वो नहीं कर रहा हूँ, हमें करना है पेज डॉट गेट अंडर किसी से निकालना है ये, बाय डॉट रोल, किसी, प्लीज़ बोलते रहें, रोल। ठीक है, ये ऑटो सजेशन में दे रहा होता है, मेरे पास क्यों नहीं दे रहा, हम देखते हैं इसको। अब गेट बाय रोल क्या चीज़ होती है,
इस चीज़ को समझने के लिए हम आप इसको सेलेक्ट करें। तो इसकी जैसे ही हम करते हैं तो ऊपर भी दे रहा होता है, क्यों नहीं दे रहा होगा? या तो आप सेलेक्ट करेंगे, आपके पास आ रहा होगा। नहीं अगर आ रहा तो आप गो टू डे इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाएं। 2 मिनट रुके। गो टू, नहीं प्रॉपर दे नहीं रहा है ये चीज़ जो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ ना। 1 सेकेंड ओके। ऊपर टूल टिप के ऊपर भी जैसे ही आप लाएंगे ना तो आपको ये बता देगा कि ये गेट बाय रोल किन किन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा होता है। 2 मिनट दें, इसको हमें दोबारा करने दें मुझे ना। वैलिड कैशेस, वैलिड एंड सिस्टम फाइल कैशे हिस्ट्री नहीं, देने दें इसको। 2 मिनट दें। किसी और के पास सेटअप है ये आप लोगों के पास पाइचाम वगैरह? जी, इसके ऊपर थोड़ी सी वेट करते हैं तो वो फैचिंग डॉक्यूमेंटेशन आता है, तो फिर वो सारा जी से दे जी जी देगा। बिल इसके ऊपर आप लाएंगे तो आपको बताएगा वो कि किन किन को ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे पूरे आपको बताएगा, रोल बताएगा कि बेसिकली रोल क्या होते हैं, कि आपको बताएगा कि कौन कौन सी फील्ड को ये सपोर्ट कर रहा होता है। सपोज करे बटन होगा, अलर्ट होगा, इन सारी चीज़ों की वो आपको दे रहा होता है। अगर किसी के पास है तो इसको क्यों नहीं शो कर रहा है ये? 2 मिनट दें मुझे। गेट बाय रोल के ऊपर हम जाएं, सॉरी यहाँ पे करने दें मुझे। गेट बाय रोल, नहीं सिलेक्शन प्रेस दे तो रहा है गेट बाय रोल, लेकिन एग्जैक्ट ये देखें, यहाँ पे देखें अब इम्प्लीमेंटेशन बता रहा है किन किन चीज़ों को ये सपोर्ट करेगा रोल आपके पास। अगर किसी फील्ड की नेचर क्या होगी, अभी हम किस चीज़ को देख रहे हैं, आपके पास कॉमनली आप देख रहे होते हैं क्या चीज़ होता है? प्लीज़ को एक स्टूडेंट बोले। चेकबॉक्स देखा होता है आपने? बटन देखा होता है? बटन होगा आपके पास। आप लोग देख रहे होंगे आपके पास मल्टीपल अलर्ट्स आ रहे होते हैं, आते हैं अलर्ट्स आपके पास, ठीक है। इनके अलावा आप लोगों के पास फॉर्म होगा, आपके पास कोई डायलॉग बॉक्स ओपन होता होगा, कोई इमेज होती होगी, कोई लिंक्स होते होंगे, लिस्ट होती होगी, चेक कॉम्बो बॉक्स होता होगा। इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज़ सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे? प्लीज़ गेट बाय बताइएगा। रोल। गेट बाय रोल, आपने उसकी इम्प्लीमेंटेशन में देखना है। नॉर्मली आप जैसे इसके ऊपर लाते हैं तो होवर के ऊपर भी बता रहा होता है आपको कि कौन कौन चीज़ के ऊपर। नहीं आए तो आपकी इसकी इम्प्लीमेंटेशन खोल के रखिएगा, उन चीज़ों को सपोर्ट कर रहा होता है कि गेट बाय रोल। अब हम जिस चीज़ को करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या चीज़ है? गेट बाय रोल किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, क्या चीज़ है ये? बटन। बटन। तो क्या बटन उस इम्प्लीमेंटेशन में था जो हमने इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखी है? जी। क्या था? ये वैल्यूज़। क्या हम इस रोल को पास कर सकते हैं गेट बाय रोल बटन के साथ? तो मैं यहाँ पे क्या जी कर लिखूंगा? सकते। गेट बाय रोल हमने क्या कर दिया यहाँ पे? बटन। अब सपोज करें, बटन से तो हमने कर लिया। अगर आपके पास मल्टीपल बटन्स हों, सपोज करें कि एडिशनल एट्रीब्यूट हमें लगाना पड़ता है। अगर आप लोगों ने साइप्रस के ऊपर काम किया हो तो हमें होता है, या प्लेराइट के ऊपर हम इंडेक्स बेस पे चीज़ों पे कर रहे होते हैं। इंडेक्स 1 के ऊपर ये हो पहला बटन, इसको क्लिक कर दो 2। अगर मेरे पास मल्टीपल हो तो मैं इसके साथ एडिशनल चीज़ क्या लगा सकता हूँ, एट्रीब्यूट क्या चीज़ है यहाँ पे? इसके ऊपर देखें, इंस्पेक्ट करें, यहाँ पे आए, क्या चीज़ आ रही है आपके पास? अगर आपको ये नहीं समझ में आ रही हो तो आप यहाँ पे जाएं, ठीक है, इस चीज़ को करें और यहाँ से सेलेक्टर हब आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप सेलेक्टर हब से भी चेक कर सकते हैं। कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको?
बताएं क्या चीज़ नज़र आ रही है? कुछ दे रहा है आपको? यहाँ जाएं। कहाँ है ये? बटन? क्लास? क्या है आपके पास? ये आ रहा है सिलेक्शन के ऊपर? किस चीज़ को दे रहा है ये देखें। नीचे करते जाएं, करते जाएं। यहाँ कंट्रोल F करें। ठीक है। और आप यहाँ पे कर लें बटन। एक सेकंड ओके। ठीक है। बटन के ऊपर किस चीज़ की ये दे रहा है वैल्यू, आपको क्या दे रहा है? कोई एक स्टूडेंट प्लीज़ बोले। लॉगिन। अच्छा। टेक्स्ट क्या लिखा हुआ आ रहा है ऊपर इसके? चलें, अगर लॉगिन। आपको नहीं समझ में आ रहा यहाँ देखें। लॉगिन आ रहा है, आप देखें। कहाँ? क्या क्या बता रहा है आपको? नेम इज इक्वल टू लॉगिन दे रहा है। फॉर्म नेम इज इक्वल टू लॉगिन और चीज़। तो आप इसके साथ एडिशनल चीज़ क्या लगा सकते हैं एट्रीब्यूट इसके ऊपर? बटन है। और मैं अगर सिर्फ बटन पे भी करूँ तो चल जाएगा। मैं कह रहा हूँ नेम किस चीज़ के इक्वल है? इक्वल किस चीज़ के आ रहा है नेम? लॉगिन। लॉगिन। ठीक है, डबल उसमें लिखेंगे लॉगिन के ऊपर हमारे पास क्या कर दे ये। और हमने इसके ऊपर एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है? डॉट क्लिक। चलो अगर आईडी मुझे वो करना। ठीक हो गया। और मैं कह रहा हूँ कि जैसे ही मेरे पास ये क्लिक हो जाए तो मेरे पास क्लिक होने के बाद थोड़ा सा वेट करें। आगे हम इसकी असर्शन पे भी देखेंगे कि हम इनके ऊपर असर्शन भी लगा सकते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर के हमारे पास ये चीज़ आ जाए तो हमारे पास सक्सेस हो जाए, ये चीज़ हो जाए तो फेल हो जाए। गेट बाय रोल इसको रन करते हैं, चेक करते हैं कि ये करता है हमारे पास काम या नहीं। किया उसने काम? यूजर नेम पासवर्ड क्लिक करके लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक किया। टेस्ट केस हुआ पास। अब सपोज करें कि इस चीज़ को हटा दें आप, जो एडिशनल चीज़ लगाई थी ना आपने। कंट्रोल X करें, सेव करें, और अब लगाएं इसको, एग्जीक्यूशन करें। हो गए आपके पास? अच्छा अब बताएं मुबशिर। सेव किया, अब करें रन। यूजर नेम पासवर्ड क्लिक किया, उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक किया उसने? जी। नहीं। लॉगिन पे क्लिक किया होता तो हम रीडायरेक्ट हो जाते। मैनुअल केस यही था ना। जब वैलिड यूजर ने वैलिड पासवर्ड दें, लॉगिन के ऊपर क्लिक करें तो यूजर कहाँ पे रीडायरेक्ट होना था? नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर। क्या अभी आपको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर लेके गया? नहीं नहीं। क्यों नहीं लेके गया? रीजन क्या थी? पैटर्न की स्पेलिंग सही नहीं थी। बट यहाँ पे आए एरर को समझने की कोशिश करें कि क्या बता रहा है आपको। नीचे आए जहाँ पे फेल हो रहा है, एरर को रीड करें। पासवर्ड सीक्रेट गेट बाय रोल, क्लिक ऑन गेट बाय रोल। नीचे आए। लाइन नंबर आपको बता रहा है कौन सी के ऊपर आपके पास एरर आ रहा है? 16 के ऊपर। क्या है आपके पास लाइन नंबर 16 के ऊपर? मुबशिर, लाइन नंबर क्या बता बटन रहा के पहले है? अब 16 आपने के। 16 के ऊपर जो बटन का एन रिमूव कर दिया है, जो मैंने आपको दिखाई थी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, वहाँ पे जो स्पेलिंग थी और जो उन्होंने अलाउ लिस्ट में डाला था, वो और जो हमने टाइप किया है क्या सेम है वो? नहीं है ना सेम। मीन्स कि नहीं, उन्होंने क्या स्पेलिंग दी है हमें? BUTTON। हमने क्या दिया है यहाँ पे? एन दिया है। वो दिए। हमने एन मिसिंग है। तो इसका मतलब है जो अलाउ लिस्ट में नहीं होगा वो फेल करेगा। चले एक काम करें, अब हम कैपिटल इसको करके चेक करते हैं कि ये वो करता है या नहीं। अब तो हमने पूरा लिखा है ना, सही चीज़ें मिली। ठीक है। अब इसको करें दोबारा रन।
कर दिया उसने? अवश्य। जी। इसके स्पेलिंग में कैपिटल में लिख दिया हमने, स्मॉल में उसने जाने दिया उस चीज़ को। तो हमने जो प्ले राइट के अंदर जो नए लोकेटर्स इन बिल्टन आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं? लेवल वाली चीज़, और दूसरा हमने कौन सा देखा है? रोल। रोल। अब रोल के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं आपके पास, किन किन की आप प्रॉपर्टी उठा सकते हो? अगर सपोज करें आपके पास चेक बॉक्स है, तो क्या आप गेट बाय रोल में क्या देंगे उसकी वैल्यू? यहाँ पे क्या चीज़ आएगी गेट बाय रोल में? स्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं चेक बॉक्स यूज़ कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ बटन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गेट बाय रोल चेक बाय बॉक्स। चेक बॉक्स। अगर मेरे पास लिंक है, तो लिंक का क्या चेक कर लें, क्या लिंक की सपोर्ट दे रहा है? और आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कहीं पे लिंक यूज़ हो रहा है, तो HTML के अंदर हैरिफ या एंकर टैग उसको कहते हैं। पता है ना इन चीज़ों का? क्या अगर हमारे पास जी सपोज जी। करें ये यूज़ हो रहा है, अ, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, इसका मतलब है कि किसी और पेज पे जा रहा है। पेज पे जा रहा है तो ये होगा, हम इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाके हम देख लेंगे, ये देखो एंकर टैग हैरिफ या जो भी चीज़ होगी। तो बेसिक हमें HTML के बारे में नो हाउ होगी, तब हम किसी भी ऑटोमेशन टूल के ऊपर काम कर सकते हैं चीज़ों के ऊपर। फिर एक चीज़ और आ जाती है आपके पास, जो एंकर टैग स्टार्ट हो रहा है किस चीज़ से हो रहा है? ए से हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे शायद इसके ऊपर एक आता है, एक सेकंड रुकिएगा मुझे देखने दें। हम्म, 2 मिनट दो। ये देखें, एक लेवल होता है, एक क्या चीज़ होती है? ये देखें, किसी से स्टार्ट हो रहा है ये, है तो लेवल नहीं ये? प्लीज़ बोलें। अगर आप इसको लेवल टेक्स्ट यूज़ करेंगे, लेवल में क्या आएगा आपके पास? ईमेल ईमेल और और पासवर्ड। लेकिन हम जो नॉर्मली लेवल देख रहे होते हैं वो किसी से स्टार्ट होता है? सिर्फ लेवल से। अगर कहीं पे एरिया लेवल भी यूज़ हो रहा हो, तो आपको वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ, कौन सा लोकेटर यूज़ कर सकते हैं? गेट बाय गेट। लेवल। कॉमनली ये दोनों यूज़ होते हैं, गेट बाय रोल भी यूज़ होता है और गेट बाय लेवल भी यूज़ होता है। बाकी इनके अलावा भी हैं, उनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसी तरीके से इनका यूजेज जैसे सबका दिया हुआ है, ये देखें गेट बाय लेवल का दिया हुआ है, यूजर नेम डॉट फिल। तो लेवल क्या हो गया आपके पास? अब ये लेवल कैसे आपने निकालना है, मैंने आपको बता दिया है कि आपको HTML से जाके पासवर्ड के ऊपर है, लेवल पासवर्ड के ऊपर जाके यहाँ पे रोल किस चीज़ के ऊपर दिखा रहा है? बटन के ऊपर जा रहा है। यहाँ पे टेक्स्ट की गेट बाय टेक्स्ट किस चीज़ के ऊपर दिखा रहा है? जो अवेलेबल टेक्स्ट होगा, वहाँ पे वेलकम है तो आपके पास कुछ और टेक्स्ट हो सकता है। इनकी वन बाय वन सबकी एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे देखें बटन और नेम के ऊपर, वहाँ पे हमारे पास क्या था? लॉगिन। इनके ऊपर नेम के ऊपर क्या चीज़ है? टेक्स्ट। बटन के ऊपर लॉगिन तो नहीं, इनके ऊपर पास क्या चीज़ है? साइन साइन इन। इन। तो आपने वो चेक करना होता है कि जो आपके पास अवेलेबल हो। क्लियर हुआ? किस तरीके से गेट बाय रोल, यहाँ पे हम हमारे पास वो था, यहाँ पे चेक बॉक्स है, यहाँ पे बटन है, यहाँ पे गेट बाय रोल हेडिंग है। आपने जैसे हेडिंग चेक कर ली कि गेट बाय हेडिंग कर रहा है, आपने कहाँ जाना है? इसकी इम्प्लीमेंटेशन में जाना है, और यहाँ पे चेक करें हेडिंग में आ रहा है कहीं पे? कंट्रोल F दे रहा है आपको? हाँ जी यार। दे रहा है। यस, आप जब आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये अलाउ कर रहा है वो फंक्शन, इन चीज़ों को, इन पैरामीटर्स को अलाउ करता है, इन वैल्यूज़ को अलाउ करता है। तो आप उनको गेट बाय रोल क्या यूज़ कर सकते हैं? हेडिंग। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज़ मिसिंग है तो आप नहीं कर सकते। ये मेरे पास आईडी में मसला आ रहा है, अदरवाइज़ आप अपने पास चेक करेंगे, होवर करेंगे, तो आपको टूल टिप के ऊपर सारे दिखा देगा वो। ठीक है, मेरा शायद लैपटॉप वगैरह रीस्टार्ट नहीं हुआ तो उस वजह से कुछ हो रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास सारी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। ऑटो सजेशन में दे रहा हूँ आपको। तो ये इनबिल्ट इन हमारे पास जो हैं लोकेटर्स हैं प्ले राइट के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं ये हमें। जो एक और लास्ट ऑप्शन होता है कि जब हमें लोकेटर्स के बारे में टाइम कम हो, चीज़ें हो, तो मैंने आपको एक रिकॉर्ड एंड प्ले की चीज़ बताई थी, याद है सबको? कोडजन के थ्रू मैंने बताया था किस तरीके से आपने रिकॉर्ड एंड प्ले करना है और किस तरीके से आपने इनके लोकेटर्स निकालने हैं। वहाँ से भी लोकेटर्स आप निकाल सकते हैं।
और भी बहुत सी टेक्निक यूज़ होती हैं लोकेटर्स निकालने के लिए, लेकिन जो कोर कंसेप्ट है वो यही है कि आपको HTML CSS की बेसिक आनी चाहिए बस। इतना पता होना चाहिए कि इनपुट फील्ड के लिए जो टैग स्टार्ट होता है वो किसी से होगा। ये जो चीज़ें स्टार्ट होती है इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ आती है इसको हम क्या कहते हैं, टैग स्टार्ट हो रहा है, किस टैग के अंदर आ रहा है चीज़ें के अंदर। वो थोड़ा बेसिक नो होनी चाहिए, बाकी आपको प्रॉपर कोई वो हार्ड एंड फास्ट HTML नहीं आनी चाहिए। अगर सपोज कर मुझे नहीं पता H3 क्या होता है, H4 क्या हेडिंग के लिए है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये साइन अप के कोई टैग है वो यूज़ हो रहा है, साइन अप के लिए यूज़ हो रहा है, तो मैं देख लूँगा कि क्या चीज़ है। आजकल तो बहुत इजी, हमें कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती तो हम AI के किसी भी टूल के थ्रू, ChatGPT या XYZ के थ्रू करके हम अपनी चीज़ों को कर लेते हैं। बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको। ठीक हो गया, ये प्रैक्टिस वेबसाइट है ये हो गया। या सपोज करें इनके अलावा ये हमारे पास एक एक्सरसाइज ये है, आप इनका निकाल सकते हैं पासवर्ड के ऊपर, चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अब इनके थ्रू प्रैक्टिस कीजिएगा, रिमेनिंग जो लोकेटर्स होंगे जो अवेलेबल हैं। कोई चीज़ ना समझ में आए तो फिर आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो लोकेटर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग पास कर रहा हूँ, फिर मैं आपके क्वेश्चंस लेता हूँ।